जी, आ गया। आप ही की तो प्रतीक्षा थी। राणा जीते या अकबर जीता, चलो सिक्का उछालते हैं। अगर चित आया तो महाराणा जीते, और अगर पट आया तो भी महाराणा जीते, क्योंकि महाराणा मतलब विजेता, और विजेता हारा नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं शिवा, और प्रारंभ करते हैं महाराणा की महाविजय की उस गाथा। बात उस समय की है जब आधे से ज्यादा भारत पे अकबर का रूल था। अकबर एक शूट किंग था। अकबर ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ वॉर का यूज नहीं किया, समटाइम्स ही यूज्ड टैक्टिक्स। कभी वो ट्रीटी को, कभी मैरिज अलायंसेस को, कभी ट्रेड को। इस तरीके से वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा था। उसके इतने बड़े एम्पायर में भी उसकी दुखती रग थी मेवाड़। जी, मेवाड़ उसके गुजरात के ट्रेड रूट के आड़े आता था। अकबर ने बड़ी चालाकी से समझौते का संदेशा भेजा, पर बूढ़ा क्षत्रिय इस चाल से भली भांति परिचित था। राणा उदय सिंह जी ने, जो महाराणा प्रताप जी के पिता थे, समझौता स्वीकार करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया, जो कि मेवाड़ की राजधानी थी। स्वाभिमानी वीर और साहसी क्षत्रिय अकबर की संख्याबल और अत्याधुनिक युद्ध तकनीक और नए अस्त्रों का सामना न कर पाए। इस नरसंहार में 40,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें सामान्य व्यक्ति, बच्चे और जौहर करने वाली राजपूत माताएं थी, जिसको राजकुमार प्रताप सिंह ने अपने सामने देखा था। इस पराजय के बाद राजा उदय सिंह जी ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, और उनकी मृत्यु के पश्चात राजकुमार प्रताप सिंह सिसोदिया राजा बने, और उनका नाम हो गया राणा प्रताप। राणा प्रताप के राजा बनने के बाद भी अकबर का मेवाड़ अलाप जारी रहा। उन्होंने राणा प्रताप जी को मुगल राज क्षेत्र में मिलाने के लिए टोडरमल, मान सिंह जैसे दिग्गज डिप्लोमेट्स भेजे, और एक बहुत बड़े एम्पायर का, राज्य का लालच दिया, और शर्त न मानने पर युद्ध की धमकी भी दी। पर राणा नहीं माने तो नहीं माने। नियति स्पष्ट थी और युद्ध निश्चित। इसने भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को निर्धारित कर दिया था। पर राणा के दुर्भाग्य ने उनका पीछा कहाँ छोड़ा। अकबर वाज अ बिग रूलर। ही हैड अलायंसेस, रिसोर्सेज, मनी एंड आर्टिलरी। और उस युद्ध के मैदान में भी राणा की 20,000 की सेना के सामने उसकी 80,000 की सेना थी। राणा की सेना के 3 गुना हाथी थे, और राणा प्रताप जी के पूरे राज्य में जितने घोड़े नहीं थे, उससे ज्यादा घोड़े तो वो युद्ध में लेकर के आया था। दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों को खंडहर बना देने वाली तोपें, अत्याधुनिक तकनीक वाली बंदूकें अकबर के पास क्या नहीं था। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप जी के खुद के भाई जगमाल और शक्ति सिंह सिंहासन न मिलने से अकबर से जा मिले। खैर, शक्ति सिंह जी ने बाद में महाराणा प्रताप जी को ज्वाइन कर लिया। ये सब देख करके कोई सामान्य व्यक्ति भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देता, पर महाराणा तो ठहरे महाराणा, ऐसे कैसे हार जाते। पिछले युद्ध के विध्वंस के क्रोध को मन में दबा करके राणा ने चतुराई से इस युद्ध के परिणाम को बल और बुद्धि दोनों के द्वारा परिवर्तित करने का निर्णय लिया। वे जानते थे ही हैड एवरीथिंग लेस देन अकबर। चाहे वो आर्टिलरी हो या सोल्जर्स, सब कुछ उनके पास अकबर से कम था। बट ही फोकस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ रादर देन वीकनेस। He decided to use हल्दी घाटी as an strategic age। जो था उसे ही अपना स्ट्रेटेजिक एज बनाया। हल्दी घाटी अरावली हिल्स से गुजरने वाला एक दर्रा है। पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाली आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा या पासेस कहा जाता है, और ये पासेस अकबर की आउट नंबर्ड आर्मी को नैरो विंग में, संकीर्ण रास्ते में उलझा रहे थे। वे इन पतले रास्तों से अपनी आर्टिलरी और भारी वाहनों को नहीं ले जा सकते थे। दूसरी रणनीति थी राणा चूज हाई प्लेस। युद्ध में ऊंचे स्थान पर रहने वाला हमेशा एक एडवांटेज रखता है, एंड राणा प्रताप यूज दैट एडवांटेज वेरी वेल। ही ट्रेन्ड मोर एंड मोर ऑफ हिज सोल्जर्स फॉर दिस। और इस सब के बाद 18 जून 1576, वन फाइन डे, द वॉर बिगेन। युद्ध प्रारंभ हो गया। अकबर की सेना को आमेर के राजा मान सिंह लीड कर रहे थे। राणा जी को हाइड और नैरो पासेस दोनों का फायदा मिला। सटीक रणनीति और राइट एग्जीक्यूशन से शाही सेना के पांव खड़ गए। मान सिंह को अपनी भूल समझ में आई, और उसने अपनी सेना को खमनौर के खुले मैदान में चलने को कहा। इन ओपन फील्ड, मेवाड़'s आर्मी couldn't face मुगल आर्मी, but they had no other choice, so they tried their best to win this war। पर अब बारी मुगल सेना की थी।
their soldiers started taking benefits of their number. शाही सेना के हाथी मेवाड़ के हाथियों को पीछे ढकेलने लगे. Their horses, artillery and weapons, all things came into effect. सारी चीजों का प्रभाव दिखने लगा. कुछ देर बाद राणा प्रताप जी और मान सिंह दोनों एक दूसरे के सामने आए. राणा प्रताप जी के घोड़े चेतक ने उछल करके अपने पैर मान सिंह के हाथी के ऊपर रख दिए और मान सिंह डर करके नीचे गिर गया. राणा प्रताप जी ने अपना भाला फेंका. मान सिंह का किस्मत साथ दे गई और वो बच गया. इससे सबका ध्यान राणा जी के ऊपर आ गया. एवरीवन स्टार्टेड टारगेटिंग राणा प्रताप. उनके दूर से दिखते मुकुट को ही निशाना बनाया जा रहा था. मेवाड़ के सैनिक भी यह सब देख करके राणा जी के पास जल्दी से पहुंचे और राम सिंह तंवर जी ने राणा प्रताप जी को समझाया कि यू आर अवर बिगेस्ट होप, यू आर द पावर ऑफ मेवाड़, वी कांट लूज यू, क्योंकि आपकी सांसें जब तक चलेंगी यह संग्राम तब तक चलेगा. संपूर्ण निर्णय शीघ्रता से लेने के बाद सरदार मन्ना जी झाला ने राणा प्रताप जी का मुकुट खुद पहन लिया. कहा जाता है कि राणा प्रताप उस समय तक बुरी तरह से घायल हो चुके थे. मुगल सेना ने झाला जी को राणा समझ करके निशाना बनाना शुरू कर दिया. झाला जी कुछ ही देर तक संघर्ष कर पाए, मगर अपनी जान दे करके उन्होंने महाराणा प्रताप जी की जान को बचा लिया. इधर घायल महाराणा प्रताप जी को लेकर के भागता घोड़ा चेतक खुद भी घायल हो चुका था, पर वह रुक नहीं सकता था क्योंकि उसकी पीठ पर मेवाड़ के गौरव का दायित्व था. सामने नदी आई, उसे भी लांघ गया. वो नहीं रुका. वो तब रुका जब उसने महाराणा प्रताप जी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और उसके बाद वह गिर गया और फिर कभी नहीं उठा. Such a great horse and such an admirable bonding. उधर मेवाड़ी सैनिकों ने अपने बलिदान से इतिहास लिख दिया. उनके शरीर से बहे रक्त से हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल हो गई थी. बचे खुचे सैनिक जंगलों में चले गए और इस युद्ध को किसी और दिन लड़ने के लिए सांसें संजो करके रखी. शाही सैनिकों ने प्रसन्नता में कोगुंदा के किले पर अधिकार कर लिया. For most of the historians, this was the end. उनके हिसाब से महाराणा मुगलों से छुपते भागते रहे. मुझे नहीं लगता कि इससे आगे की कहानी किसी ने आपको बताई होगी या बताने का प्रयास किया होगा, पर मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं. दिस वॉज जस्ट बिगिनिंग और से काइंड ऑफ चैप्टर 1. अगेन महाराणा प्रताप कलेक्टेड हिज फोर्स. वो अपने जनरल भामाशाह से मिले और उनके दिए हुए धन से महाराणा प्रताप ने नई सेना तैयार की. उन्होंने राजपूतों व सामान्य भीलों को साहस व शस्त्र का प्रशिक्षण देकर के सैनिक बना दिया और उन्हें सिखाई घने जंगल और पहाड़ी रास्तों के लिए सबसे उपयुक्त गुरिल्ला वॉर टेक्निक. उधर अकबर ने भी राणा जी को हराने के लिए कई अटैक किए, यहां तक कि वह लड़ने के लिए खुद भी मेवाड़ गया, पर न वह मेवाड़ को हरा सका और न ही महाराणा को. थैंक्स अगेन टू गुरिल्ला वॉर. नाउ हियर कम्स अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट. दिस कैन बी कॉल्ड द कंक्लूजन. और ये हुआ दिवेर के युद्ध में. ब्रिटिश हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टॉड ने बैटल ऑफ दिवेर को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा है. मैराथन का वॉर पर्शिया और ग्रीक में लड़ा गया, जिसमें ग्रीक जीत गए. टॉड लिटरली कंपेयर्ड मेवाड़ वॉरियर्स विद स्पार्टन्स. दैट्स अमेजिंग. साल 1582 विजयादशमी का दिन और महाराणा प्रताप जी ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया. एक को लीड किया युवराज अमर सिंह जी ने और दूसरे का मोर्चा स्वयं महाराणा प्रताप जी ने संभाला. प्रिंस अमर सिंह ने आगे बढ़ते हुए मुगल कमांडर की छाती में भाला गाड़ दिया. मेवाड़ी सेना ने शाही सैनिकों की लाशें बिछा दी. युद्ध में कोहराम मच चुका था. महाराणा स्वयं यमराज के रूप में युद्ध क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे. उनके आगे आया बहलोल खान. महाराणा ने तलवार से एक ही बार में सवार समेत घोड़ा पीस से काट डाला और तब से एक कहावत मशहूर हो गई कि मेवाड़ के सैनिक सवार समेत घोड़ा पीस से काट देते हैं. ऐसा विकराल तांडव देखकर मुगल सेना में पूरी तरह भगदड़ मच गई और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा. भीषण युद्ध के बाद बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया. दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने कोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावण, जावर, मदरिया, मोही, मंडलगढ़ जैसे अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया. सो दिस इज द होल स्टोरी हाउ मुगल कुड नेवर डिफीट महाराणा. बिकॉज महाराणा डजंट मीन किंग, ही वाज द किंग ऑफ द किंग्स. So I hope you get my point. To watch more content like this, don't forget to hit like, subscribe, share and comment.
See you all in my next video. Till then, bye bye.